निम्न में से किसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय, डी दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका वयोवृद्ध पुरुष है या ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो है वो आपका दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी। तो जो आपकी अभ्युदय पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु की बात की जा रही है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, बी एओ ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो जो आपके महात्मा गांधी जी थे इनके राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे, मतलब इसके कौन, इसको मतलब मैनेजर थे कौन थे, ठीक है। ए घनश्याम दास बिरला, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर और डी शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिरला जी, यही मतलब उसको मैनेजिंग करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ए मैथिली शरणगुप्त, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी लाला लाजपत राय। जो अनहैप्पी इंडिया है इसके लेखक आपके लाला लाजपत राय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है विद्रोह वाला। तो पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है बलिया, गोरखपुर, मेरठ और झांसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरठ, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तब से कोई पूछे डेट क्या है, क्या बोलेंगे आप? 10 मई से। कब से? 10 मई 1857 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। और पर जो हमारे वीर सावरकर जी थे, ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा था? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या उनको बोला था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको क्या बोला था? सैनिक विद्रोह। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे पास है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये, स्थापना के कारण। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण। ऑप्शन डी, प्लासी के युद्ध के कारण। ऑप्शन डी, बक्सर के युद्ध के कारण। आपको पता होगा कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो कब हुई थी हमारी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। आपको ये पता होगा, ठीक है। और याद रखिए थोड़ा सा और ज्यादा कि उसमें 72 सदस्य थे। जो स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और आपसे अगर ये पूछे इसके महासचिव कौन थे, महासचिव, इसके महासचिव कौन थे, तो सीधे आप क्या बोलेंगे? आप इनके जो महासचिव थे कौन थे? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है। और फिर आपसे पूछते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे आपके? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। मुझे लगता है आपको पहला क्लियर हो गया। हाँ, अगर ये पूछता कि पहली बैठक कहाँ हुई थी तो क्या बोलेगा? बॉम्बे में। कहाँ बैठक हुई थी? बॉम्बे में। देखिए एक ही क्वेश्चन के साथ हमारे 5-6 तथ्य तैयार होगा, ठीक है। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारत का महान वृद्ध कहा जाता है या महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे साहब थे, इन्हीं को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि ये पारसी समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। और यूके जो यूनाइटेड किंगडम में थे, ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स, किसके हाउस, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे? सदस्य, ये एमपी कह सकते हैं। कि आपसे कोई पूछे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन सा भारत का पहला व्यक्ति था, तो आप क्या बोलेंगे? आप दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या बनी थी? ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? इनके तत्वों को आप कमेंट में बताएंगे डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय का नाम, मतलब कौन से पहले भारतीय व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे? ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले चुने जाने वाले भारतीय थे, जिसको हम आईसीएस कहते थे, आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक और जानकारी के लिए याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वही जनगण मन अधिनायक वाले, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर जी, ये उनके क्या थे? उनके बड़े भाई थे। इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपसे और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है, कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। हाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। टोटली जो सिलेबस आप देखिएगा, लाइन से देखिएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहले भारतीय सिपाही जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन हमारे पास ए शिवराम, बी भगत सिंह, सी तात्या टोपे, डी मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने ही जो 1857 की जो क्रांति थी, इसकी ज्योति जो जलाने का कार्य था वो मंगल पांडे जी ने किया था, ठीक है। आपने मंगल पांडे वही आमिर खान वाले साथ मूवी भी देखी, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए जॉर्ज यूल, बी एओ ह्यूम, सी महात्मा गांधी, डी लॉर्ड कर्जन, ठीक है। देखिए, तो जो हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका एओ ह्यूम को। किसको, किनको कहा जाता है आपको? एओ ह्यूम साहब को। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास ए सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अबुल कलाम आजाद और डी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ये बताना है कि जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां साहब ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान साहब ने किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो मुस्लिम धर्म है उनको भी वैज्ञानिक शिक्षा लेनी चाहिए, मतलब विज्ञान से रिलेटेड जो शिक्षा वो लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये पैट 2000 जो पिछले साल का पैट से पूछा भी था कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास ए श्री नारायण गुरु, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। इनको आप याद रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण, यहाँ जन भाषण की बात की जा रही है, अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ठीक है, देखिए मतलब जन भाषण की बात इंडिया में हो रही है। ऑप्शन हमारे पास बम्बई, ए बम्बई, बी वाराणसी, सी चंपारण, डी कोलकाता। तो आपको पता होगा इन्होंने अपना जो पहला जन भाषण दिया था वो कहाँ दिया था? आपका चंपारण में, जो तिनकटिया जो चंपारण जो बिहार का एक जिला है, ठीक है, जिसमें तिनकटिया जो नील की खेती होती थी, उसके विरोध में जो लोग एकत्रित थे, विरोध कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ चंपारण में भाषण दिया थी। चलिए हिस्ट्री खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब के में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास नामधारी सिखों ने, बी अकाली सिखों ने, सी सैनिकों ने, डी निरंकारी सिखों ने, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नामधारी सिखों ने। जो नामधारी सिख है इन्हीं को हम हुका भी कहते थे। क्या कहते थे हम? हुका। तो आपने पढ़ा होगा हुका विद्रोह, ठीक है। तो जो नामधारी सिख थे उन्हीं को हम हुका, कुका लोग भी कहते हैं, ये कुका संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो किसने किया था आपका पंजाब में सशस्त्र विद्रोह? नामधारी सिखों ने, या कह सकते हैं कुका विद्रोह। चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए महात्मा गांधी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी साहब थे वही आपके ब्रिटिश में एमपी नियुक्त हुए थे। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए राधाकांत देव, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? राधाकांत देव। जो धर्म सभा थी या धर्म सभा के संस्थापक जो थे वो आपके राधाकांत देव जी थे। चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है जयदेव, बी कालिदास, सी दयानंद सरस्वती और डी ज्योतिबा फुले। जो सत्यार्थ प्रकाश थी, इस पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन थे आपके? दयानंद सरस्वती जी थे, वही क्या थे इसके संस्थापक, इस पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का गठन किया, मतलब किसने इसका प्रयोग किया, कह सकते हैं सत्याग्रह शब्द का? ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी, बी रामदास गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और आपका डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी। आपने पढ़ा होगा, सुना ही बहुत बार होगा कि महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट कर, सत्य के लिए आग्रह। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन हमारे पास है ए लॉर्ड जॉर्ज, बी चर्चिल, सी बेंजामिन डिज़रायली और डी लॉर्ड पाल्मस्टन। तो इसका सही आंसर हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके लॉर्ड पाल्मस्टन साहब थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक, मतलब इसको इसका इंग्लिश में नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए लाला लाजपत राय, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन या समाज सुधारक आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी रामकृष्ण मिशन और डी कांग्रेस का गठन। तो हिंदू धर्म में जो पहला समाज सुधारक आंदोलन था वो कौन सा था? आपका ब्रह्म समाज। वो भी किसका था आपका? आप कमेंट में बताएंगे राजा, अब इसका आगे का नाम आपको बताना। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? आपको पता होगा जो भारत में जो दास प्रथा को अवैध घोषित करने का काम है वो आपका है आपका 1843 में। ठीक है, 1843 में ही दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? बिल्कुल उसको एबॉलिश कर दिया गया था और उसको अवैध घोषित किया गया था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन हमारे पास है ए जेबी कृपलानी, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद और डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। जब भारत हमारा आजाद हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके जेबी कृपलानी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गर्म दली आंदोलन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, या इसको उग्र भी कह सकते हैं, उग्रदल। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी विपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। तो आपके जो जॉर्ज यूल साहब थे वही आपके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सी आर दास। तो ऑप्शन बी जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है इसके जो पिता या जनक कहे जाते हैं वो आपके राजा राम मोहन राय जी कहते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा समाज सुधार के लिए कार्य किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी
रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी M.A. अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो ये चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थान है वो आपका चौरा चौरी कांड के चलते बहुत फेमस हुआ था। ये आपका गोरखपुर जनपद में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जी। इन्होंने ही आपका भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942। तो जो वंदे मातरम था इसको पहली बार 1896 में गाया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो 1905 का बनारस अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में पुनः समझौते के द्वारा किसका सीधा संबंध है? मतलब 1932 का पुनः समझौता था, इसका सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतीय महिलाओं से, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग से, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग से, ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग से। तो ये 1932 का जो पुनः पैक्ट है इसका जो सीधा संबंध है वो आपका भारतीय दलित वर्ग से है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में आरक्षण के समझौते को लेकर हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो जो 1919 का जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो आपका अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जो कि एक जल्दी नाम के व्यक्ति की कह सकते पर्सनल प्रॉपर्टी पे हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। तो लॉर्ड हार्डिंग ने जब देखा कि भारतीय नहीं मान रहे तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में, जब उन्हें जनता दरबार राजा जी का दरबार लगवाना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गुलाब, ऑप्शन सी कमल एवं गदा, ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। जो 1857 की क्रांति थी इसमें गांव गांव जो क्रांति के लिए संदेश भेजा जा रहा था, मतलब विद्रोह के लिए, उसका जो सिंबल था वो आपका कमल एवं चपाती था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, डी सितंबर 1893 में। तो जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था वो आपका सितंबर 1893 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुंवरी। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व जो किया था वो आपका बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको छोड़कर तीनों लोगों ने ही उनकी पैरवी की थी, और जिनको लीड करने का काम वो भूला भाई देसाई ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैमफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें जो आपका विलियम वुड को छोड़ के ये तीनों के तीन लोग ये थे
ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और विलियम वुड नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो आपके महात्मा गांधी ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, डी सितंबर 1893 में। तो जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था वो आपका सितंबर 1893 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुंवरी। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व जो किया था वो आपका बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो आपका विलियम वुड को छोड़ के ये तीनों के तीन लोग ये थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और विलियम वुड नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो आपके महात्मा गांधी ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो आपका विलियम वुड को छोड़ के ये तीनों के तीन लोग ये थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और विलियम वुड नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी फिरोज शाह मेहता, डी महादेव गोविंद रानडे। तो जो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है वो आपको महादेव गोविंद रानडे, जिनको हम एमजी रानडे भी कहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटने का जो नारा था वो आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री नारायण गुरु, सी वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो जो बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व करने का काम वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी के बाद वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ, जिसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, की स्थापना की? ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। तो भारत सेवक संघ जिसे हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना गोखले जी ने 1905 में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों के दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मजरुल हक, डी प्रताप नारायण शुक्ल। तो महात्मा गांधी को जो चंपारण बुलाने का श्रेय वो राजकुमार शुक्ल जी को जाता है, उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। तो जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी जनगणना वो आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। तो ये जो नील दर्पण थी कृषकों के दुर्दशा पे, इसके लेखक आपके दीनबंधु मित्रा जी थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। तो जो भारत का आपका जो बिहार क्षेत्र था वो अफीम उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस
भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ए स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सर टॉमस रो थे, वो मेनली रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 72, बी 86, सी 111, डी 93। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र हुआ था 1985 में, इसमें आपके 72 लोगों ने भाग लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल जी ने जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो लखनऊ से किया था। आपने देखा होगा लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल पार्क बेस के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ए मोहम्मद अली, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आजाद, डी सैयद अहमद का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने अल हिलाल को जो प्रकाशित करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी डॉक्टर रास बिहारी बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? मतलब तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक या शांति का जनक किसने कहा था? ए वैलेंटाइन सिरोल, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सिरोल या वैलेंटाइन सिरोल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी ब्रिजेश कादिर। तो जो 1857 का बरेली विद्रोह था, इसके जो नेता थे वो खान बहादुर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ए विपिन चंद्रपाल, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। जो शेरे पंजाब या जो पंजाब केसरी कहा जाता है वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आजाद, डी सरोजिनी नायडू। तो जो भारत के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, इन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो कथन है वो आपका बाल गंगाधर तिलक जी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन थी? देखते हैं। ए सरोजिनी नायडू, बी भीखाजी कामा, सी एनी बेसेंट, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू जी हो जाती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए आर.सी. मजूमदार, बी रमेश चंद्र दत्त, सी आर.सी. भंडारकर, डी रजनीपाल दत्त। तो जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसके लेखक रमेश चंद्र दत्त जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। तो जो आपका कूका आंदोलन था इसको संगठित करने का श्रेय गुरु राम सिंह जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था।
ठीक है। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जेम्स स्की, सी एनी बेसेंट, डी राजा राम मोहन राय। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय वो जेम्स स्की को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए उत्तर प्रदेश व बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्वी पूर्व में से बंगाली तथा उड़िया, डी गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा से। तो जब उन्हें लगा बहुत भयंकर विद्रोह हो गया था, क्योंकि विद्रोह में उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने उसके बाद से गोरखा सिख पंजाबी उनको इन्होंने लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया और बोला कि ये लोग सबसे अच्छी लड़ाका जातियां हैं, और इन्हीं का चयन करना स्टार्ट कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, सी तात्या टोपे, डी अजमुल्ला। तो इलाहाबाद जो संग्राम के नेता थे, क्रांति के नेता थे, मौलवी लियाकत अली थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय का नाम क्या था? ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी लॉर्ड कर्जन। तो जो पहले चुने हुए भारतीय थे उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही कलाकार व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने कहाँ की थी? ऑप्शन ए लंदन, बी ग्लासगो, सी अबरदीन, डी मुंबई। तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी वो लंदन में की थी, मतलब सोचिए उन्हीं के देश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि के बीच को क्या कहा जाता है? ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधीवादी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 1905 से 17 तक की अवधि है, इसके बीच के चरण को हम उग्रवादी चरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि की पद्धति को किसने शुरू किया? ए सर जॉन वार्लो, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सहायक संधि को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो आपका लॉर्ड डलहौजी को जाता है। वैसे फ्रांसीसियो में जो डुप्ले था उसने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, बट इसको टोटली अडॉप्ट करने का काम इन्होंने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ पर शहीद हुए थे? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी झांसी, डी लखनऊ। जो चंद्रशेखर आजाद जी थे ये आपका इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए 1944, बी 1942, सी 1946, डी 1947। जो कैबिनेट मिशन है ये सन 1946 में भारत आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले भारतीय थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1939, बी 1936, सी 1934, डी 1940। जो अखिल भारतीय किसान सभा था इसका गठन 1936 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए सर जॉर्ज वार्लो, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड डलहौजी। जो शारदा एक्ट था 1928 वाला, इसमें उसमें जो अध्यक्ष आई मीन गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड इरविन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को लखनऊ की जेल में गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? ए 1894, बी 1902, सी
1899 और डी 1904। पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया है वो 1894 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी एवं मराठा समाचार पत्र पत्रिका संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसके संपादक कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो ये जय जगत का नारा था वो विनोबा भावे जी ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड डलहौजी। तो उसमें जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए सर जॉन शोर, बी चार्ल्स मेटकाफ और सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो म से मुक्तिदाता, म से मेटकाफ, याद रखिएगा। जो आपको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं हम चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। तो जो आपका नमक सत्याग्रह था वो आपका 1930 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में स्थापित स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू और डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इससे कोरिलेट करिएगा, वही श्रमिक गरीब होते हैं और गरीबों की बात कौन ज्यादा सुनता था उस समय? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसको कोरिलेट करिएगा। 1936 में जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी स्टार्ट हुई थी उसके संस्थापक आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं या पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, अलग अलग आप देख लीजिएगा। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। तो भाई ज्ञान, कर्म और राजयोग की बात कौन करे? कोई योगी ही करेगा। तो यहाँ स्कोर कोरिलेट करिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी पुस्तकें लिखी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे देश बंधु कहा जाता है? हमें ये बताना है कि इनमें से किसे देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो टर्म आते कहता है देश बंधु, एक होता है दीन बंधु। तो देश बंधु पूछा है। ठीक, ऑप्शन हमारे ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय और डी चित्तरंजन दास। जो देश बंधु है वो हमारा चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। वहीं जब दीन बंधु पूछता है तो दीन बंधु बोलते हैं हम एंड्रोज को। किसको बोलते हैं हम? सेंट एंड्रोज को। सेंट एंड्रोज को हम दीन बंधु बोलते हैं और जब देश बंधु बोले तो चित्तरंजन दास जी, सीआर दास बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरातुल अखबार समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? ए शिशु कुमार बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय और डी आपका दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका मिरातुल अखबार था इसके संपादक आपके राजा राम मोहन राय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, कहाँ पर बनाया था? ए कोलकाता मतलब कलकत्ता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी आपका लखनऊ। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था उसका सबसे प्रभाव आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में स्थापित आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी रास बिहारी बोस और डी महात्मा गांधी। जब आजाद हिंद फौज की बात की जा रही है कि उसके संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। अगर यही हमसे बोलता कि आजाद हिंद सरकार, इस सरकार के संस्थापक कौन थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है इसके रचयिता लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।